हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लीवरेज। तो देखो, सबसे पहले लीवरेज होता क्या है। सो लीवरेज इज दैट रेफर्स टू द यूज ऑफ बोरोड फंड्स टू एम्पलीफाई पोटेंशियल टर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हम जिस भी टर्मिनल पर, जैसे किसी ब्रोकर पर ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फंड्स को बोरो करते हैं। किस लिए? ताकि हम जो ज़्यादा पैसे के, यानी कि ज़्यादा मार्जिन से क्या कर सकें, अपनी ट्रेड कर सकें या फिर इन्वेस्ट कर सकें। देखो, हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास ₹1000 है, ठीक है, 1000 रुपीज़ है आपके पास, और आपने जो लीवरेज है वो ले ली 10x, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो आपका जो फाइनल मार्जिन होगा ना, तो आप कितने पैसे से ट्रेड कर सकते हो। अब आप कर सकते हो 1000 × 10, क्योंकि 10x लीवरेज थी, तो बेसिकली आप 10,000 रुपीज़ से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके पास जो ओरिजिनल यानी कि इनिशियल कैपिटल था वो सिर्फ 1000 रुपीज़ था, ठीक। अगर हम सिंपली देखें और एग्जांपल से कि आपके पास ₹10,000 है, ठीक है, और आप क्या करना चाह रहे हो, आप लीवरेज लेते हो 100x की, यानी कि 100 टाइम्स। तो आपके पास कितना फाइनल यानी कि मार्जिन आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 100 × 10,000। तो अब हम देखेंगे कितना हो गया टोटल। तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास 10 लाख रुपीज़। तो यानी कि अब आप क्या कर सकते हो, 10 लाख रुपीज़ के, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ वर्थ के शेयर्स या फिर स्टॉक्स बाय या फिर सेल कर सकते हो। कितने पैसों से? सिर्फ ₹10,000 से। सो देखो, ये चीज़ होती है लीवरेज। तो हम इसे देखते हैं कि इसका तो फ़ायदा ही बहुत होगा, ठीक है। हम कम पैसे लगा के क्या कर सकते हैं, यानी कि खुद के कम पैसे लगा के लीवरेज ज़्यादा ले लेंगे, और उससे क्या होगा, ज़्यादा का स्टॉक्स ले सकते हैं, यानी कि ज़्यादा स्टॉक्स ले सकते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं ज़्यादा लीवरेज लेने के, जो हम आगे आने वाले टाइम में सीखेंगे। तो अब देखो, ये तो सिंपली का एग्जाम्पल होगी। पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे कि क्या होता है। तो मान लो अगर आप लीवरेज कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला वो देते हैं, लीवरेज इज इक्वल टू मार्जिन रिक्वायर्ड, ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड मार्जिन डिवाइड बाय मार्जिन अवेलेबल। अब मार्जिन यानी कि जो पैसे की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम कैपिटल बोल देते हैं ना, जो भी फंड्स हमें चाहिए उसे हम मार्जिन बोल रहे हैं यहाँ पे, मार्जिन अवेलेबल, ठीक है। ये सिंपली फॉर्मूला होता है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ से देखो, जैसे कि आपके पास क्या थे, आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं कितने, 50,000, ठीक है, 50,000 आपके पास फंड्स हैं, और आपको मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है, यानी कि जितने रुपीज़ के आप स्टॉक्स खरीदना चाहते हो, जैसे आपकी एक्स्ट्रा स्टॉक्स खरीदना चाहते हो, तो आपको वो उसके लिए 5 लाख रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ तो ये इक्वल आ जाएगा 10 के, ठीक है। तो बेसिकली आपको कितनी लीवरेज लेनी पड़ेगी अब, 10x, ठीक है। 10x आप अगर लीवरेज लोगे तो आपके पास अगर मार्जिन अवेलेबल 50,000 भी है, तो आप 5 लाख का सामान यानी कि स्टॉक्स, एसेट, जो भी क्रिप्टो अपनी खरीद सकते हो, ठीक। अब मैंने बात की थी बोरोड फंड्स की, ठीक है, बोरोड फंड्स। तो ये क्या चीज़ हुई, यहाँ पे हमने 10x लीवरेज ली थी, 1000 रुपीज़ हमारा क्या था, इनिशियल फंड। तो देखो कितने मैंने फंड्स बोरो किए होंगे, बेसिकली 1000 मेरा अपना हो गया, ठीक। और कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है, जैसे कि मान लो मैंने 10 रिलायंस के शेयर लेने हैं, ये एक एजम्पशन है, ठीक है, 10 रिलायंस के शेयर लेने हैं, और वो आएंगे 10,000 रुपीज़ के, लेकिन मेरे पास तो 1000 रुपीज़ है। तो बेसिकली मैंने 9,000 रुपीज़ क्या किए, बोरो कर लिए, ठीक है, 9,000 रुपीज़ मैंने बोरो कर लिए, और 1000 मेरे खुद के ऐड हो गए। तो मैं 10,000 रुपीज़ के शेयर खरीद सकता हूँ रिलायंस के, ठीक। तो इस तरह से हमारी लीवरेज हमें समझ आ गई, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक, जिसका हम आगे जाकर यूज़ करेंगे। यानी कि जब भी आपको अगर चाहिए होगा ना कि मैं कितनी लीवरेज लूँ, तो आप देखो कि आपके पास कितना मार्जिन अवेलेबल है, जो भी अपने कैपिटल के हिसाब से। जैसे यहाँ पे 50,000 है, और मुझे मार्जिन रिक्वायर्ड, यानी कि जितने भी मैं शेयर लेना चाहता हूँ उनके लिए कितना मार्जिन चाहिए मुझे, 5 लाख रुपीज़, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, 10, यानी कि लीवरेज आ गई हमारे पास 10x, ठीक है। ये हमारी सिंपल कैलकुलेशन थी जो हमें समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से हम इसकी और एग्जांपल से इसको समझेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। अब हम देखते हैं आगे कि किस तरह से दूसरी और एग्जांपल से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो, पहले हम देखेंगे एग्जांपल 1। इसमें अब क्या आएगा, हम एज्यूम करते हैं कि आपके पास $1000 है, ठीक है, $1000 है, और आपने क्या किया, अब लीवरेज ले ली 100x, ठीक है। अगर आपने 100x लीवरेज ली यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये था हमारे पास मार्जिन अवेलेबल, जो हमारे पास मार्जिन था, ठीक है। मार्जिन रिक्वायर्ड यानी कि जो भी आप मान लो बिटकॉइन बाय करना चाहते हो, बीटीसी, या फिर आप क्या करना चाहते हो, इथीरियम बाय करना चाहते हो, या कोई करेंसी पेयर बाय करना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए कितना मार्जिन चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटी आपको मार्जिन चाहिए कितना। अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100x लीवरेज है, तो ये 1 लाख हो जाएगा, $1 लाख, ठीक है। सो ये अब हो गया $1 लाख।
अब मान लो इसका फ़ायदा नुकसान देखना अब क्या होगा। अगर 1% राइज आता है, ठीक है, आपने ट्रेड ली किसके पैसे से, $1,00,000 से, ठीक है, आपने ट्रेड ले ली, 1% राइज आ गया, तो ये 1% किसका राइज आएगा, क्योंकि आपको जो मार्जिन रिक्वायर्ड था वो ये था ना, इस पैसे से आपने ट्रेड किया है फंड्स बोरो करने के बाद, तो 1% ऑफ $1,00,000, ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल आता है हमारे पास $1,000 के, ठीक है, $1,000 आ गया। इसको आप कैलकुलेट करके भी खुद से देख सकते हो। तो देखो यानी कि अगर राइज आया, ठीक है, और मैंने बाय कर रखा था, ठीक है, बाय कर रखा था ट्रेड में, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो गया, $1,000 का। तो आप देख पा रहे हो कि जब मैं ये ट्रेड से प्रॉफिट बुक करूंगा उसके बाद जो मेरा इनिशियल कितना था ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल, $1,000, और मुझे प्रॉफिट भी हो गया $1,000 का, यानी कि ट्रेड कट करने के बाद प्रॉफिट में मेरे पास कितना आ जाएगा, $2,000 हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे, ठीक। तो आप देख पा रहे हो कि अगर मैंने लीवरेज ज़्यादा ली थी तो मैं कम पैसे से भी क्या कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ बड़े अमाउंट से, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट भी इतना बड़ा हो गया कि मेरा जो अकाउंट साइज है वो डबल हो गया, ठीक है, हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है। अब इसका नुकसान देखो क्या होगा। अगर मान लो आपने बाय कर रखा था और 1% फॉल आ गया, यानी कि आपकी पोजीशन के खिलाफ आया, ठीक है, प्राइस नीचे को चला गया, तो अब 1% ऑफ $1,00,000 क्या होगा, सेम $1,000। लेकिन अब क्या हुआ, आपको लॉस हुआ है क्योंकि फॉल आ गया ना, आपने तो बाय कर रखा था, तो ये क्या हो गया, -$1,000 हो गया, यानी कि हमें लॉस हुआ कितना, $1,000 का। और मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे कितने थे, यहाँ से हमने कहा था ना कि $1,000 थे सिर्फ, तो यानी कि क्या हुआ, $1,000 मेरे अकाउंट में पैसे थे, $1,000 का ही मुझे लॉस हुआ, यानी कि मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्या हो गया, फिर जीरो हो गया। अब देख रहे हो कि एक ही ट्रेड में सिर्फ 1%, ठीक है, 1%, हालांकि कोई ज़्यादा नहीं होती मूवमेंट, ठीक है, जैसे हम क्रिप्टो या फिर बात करते हैं ना इथीरियम बिटकॉइन की, तो कुछ भी मूवमेंट नहीं होती 1%, ज़्यादा भी गिर जाता है प्राइस। तो 1% में ही मेरा क्या हुआ, एम्प्टी हो गया अकाउंट, यानी कि जीरो हो गया मेरा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से अगर हम क्या करें, ज़्यादा लीवरेज लें तो हमारा अकाउंट भी खाली हो सकता है, लेकिन अगर हम सही कैलकुलेट करके रिस्क मैनेजमेंट से प्रॉपर लीवरेज लें, ठीक है, अपने अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग, तो इसका हम फायदा भी उठा सकते हैं। तो ये तो होगी हमारी पहली एग्जांपल। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दूसरी एग्जांपल में एक चीज़ देखेंगे, वो क्या है कि हम ना अपना अकाउंट साइज चेंज करके देखते हैं। जैसे कि मेरा अकाउंट साइज है इस टाइम, हम मान लेंगे कि $5,000, ठीक है, हमारे पास $5,000 है, ठीक, यानी कि ये क्या हो गया, मार्जिन अवेलेबल मेरे पास, ठीक है, मार्जिन अवेलेबल। और मुझे किसी ट्रेड करने के लिए, जैसे 2 BTC बाय करने के लिए मैं ज्यूम करते हैं कितना चाहिए, मार्जिन रिक्वायर्ड कितना चाहिए, $20,000, ठीक है, $20,000। अब मैं क्या करूँगा, मुझे चेक करना है कि मैं कितनी लीवरेज लूँ, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला हमारे पास, मार्जिन रिक्वायर्ड यानी कि $20,000, ठीक है, डिवाइड बाय मार्जिन अवेलेबल $5,000, ठीक है, यहाँ पे $5,000 आएगा, ठीक। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे हमारे, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है, यानी कि मुझे 4 टाइम्स 4x लीवरेज लूँगा मैं, तो क्या होगा, मैं इतने अमाउंट से क्या कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। अवेलेबल मार्जिन ये था और मार्जिन रिक्वायर्ड ये था, यानी कि $20,000। तो 4x लीवरेज में अगर लूँगा ना तो मेरी बात बन जाएगी, यानी कि काम बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है मुझे 100x लीवरेज लेनी है, तो या तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लो। अब देखो क्या होगा, अगर आप चाहते हो कि यार मैं पूरा $5,000 क्या करना नहीं चाहता, यानी कि मैं ट्रेड में सिर्फ एक ट्रेड में नहीं डालना चाहता, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिव, मान लो आपको अब चाहिए अकाउंट साइज है आपका $5,000, ठीक। अब ये देखना आप, लेकिन आप चाहते हो कि मैं सिर्फ $2,000 से ही ना इस ट्रेड में एंट्री करना चाहता हूँ, ठीक है, और बाकी के $2,000 मैं किसी इथीरियम में ट्रेड करना चाहता हूँ या रखना चाहता हूँ, ठीक है, अपने अकाउंट में नहीं ट्रेड करना चाहता पूरे कैपिटल से, ठीक। तो इसमें क्या होगा, अब मार्जिन रिक्वायर्ड क्या है, सेम, ठीक है, $20,000 आ गया हमारे पास। तो अब इससे देखते हैं हम क्या होगा। अब $2,000 से करना चाहते थे, $20,000 हमारे चाहिए, तो लीवरेज क्या आएगी हमारे पास, सिंपली अगर मैं देखूँ $20,000, ठीक है, डिवाइड बाय $2,000, यानी कि देखो मैं क्या कैलकुलेट कर पा रहा हूँ यहाँ पे, मुझे 10x लीवरेज चाहिए थी, या फिर इसका ऑल्टरनेटिव आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप मान लो अब 20x लीवरेज लेना चाहते हो, ठीक है, खुद से, आपकी मर्जी है, या तो आप लीवरेज कैलकुलेट कर लो, या अगर आप लीवरेज ले रहे हो तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है। अब आप 20x लीवरेज ले रहे हो, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला पर, यहाँ पे हमारे पास 20 इज इक्वल टू $20,000 हमें चाहिए थे, डिवाइड बाय हमें मार्जिन अवेलेबल काउंट करना है, तो एक इसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे $20,000, ठीक है, डिवाइड बाय 20, तो किसके इक्वल आएगा हमारे पास $1,000। तो बेसिकली हमें $1,000 चाहिए, किसमें, $5,000 में से। तो मेरे क्या हो सकता है, $20,000 का क्या हो सकता है, ट्रेड मैं कर सकता हूँ, ठीक। तो अब यहाँ से देखो क्या होगा इसके बाद हमारे पास, अगर हम देखें तो $1,000 मैंने क्या किया, मार्जिन मेरे पास अवेलेबल था उसका यूज़ किया $5,000 में से, यानी कि मैं पूरा अकाउंट है, जो मेरे पास पूरा अकाउंट है ना, उसको पूरे को नहीं मैं लगाना चाहता, $4,000 में किसी और में लगाना चाहता हूँ या $2,000 किसी और में लगाना चाहता हूँ, तो मैंने $1,000 मार्जिन अवेलेबल अपना यूज़ किया, लीवरेज मैंने ले ली
20x, ठीक है। तो मैं $20,000 का वर्थ ऑफ जो भी अपना स्टॉक या एसेट बाय कर पा रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे अगर 1% फॉल आएगा तो वो किसके इक्वल आएगा, 1% फॉल, दैट विल बी इक्वल टू 1% ऑफ $20,000, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1% ऑफ $20,000, दैट इज $200। तो मैंने अगर बाय कर रखा है तो मुझे $200 का ही प्रॉफिट होगा। और अगर मान लो मैंने बाय ही कर रखा है लेकिन 1% का क्या आ गया, फॉल, तो भी मुझे क्या होगा, $200 का लॉस होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है मेरे पूरे अकाउंट साइज में से, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं मेरे पूरे अकाउंट साइज में से कितने रुपए जा रहे हैं। अब अगर मुझे नुकसान भी होगा सिर्फ $200 का होगा, ठीक है। और मेरा पूरा अकाउंट साइज कितना था, $5,000, और उसमें से भी मैंने क्या यूज किया, सिर्फ $1,000 यहाँ पे क्या करके 20x लीवरेज लिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो मुझे सिर्फ अगर मान लो लॉस हो भी गया तो $5,000 माइनस अगर मैं $200 करूंगा तो किसके इक्वल आ जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू $4,800। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने सिर्फ 20x अगर लीवरेज ली तो मेरा नुकसान कितना कम हो गया, यानी कि लीवरेज से कितना नुकसान कम हो जाता है। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं हमें देखने, हमें नुकसान भी देखने, ठीक है, कितना नुकसान हमें हो सकता है। तो बेसिकली जो भी मैंने आपको इतनी कैलकुलेशन करके दिखाई, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको नहीं समझ आ रही आप फिर से वीडियो को देखो, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है, फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, थ्योरी कम है, तो आप इसे दोबारा देख सकते हो। बेसिकली मैं क्यों कर रहा था ये बार बार कैलकुलेशंस, आपको ये बताने के लिए कि मार्जिन रिक्वायर्ड हमें अगर पता है, अवेलेबल मार्जिन हमें नहीं कैलकुलेट करना आ रहा, ठीक है, तो हम लीवरेज हमें पता है कितनी लेनी तो उसी अकॉर्डिंग कर लें। अगर हमें मार्जिन अवेलेबल मालूम है, मार्जिन रिक्वायर्ड भी मालूम है, तो हम कितनी लीवरेज ले सही से हम उसको कैलकुलेट कर लें। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से चीज़ों को कर सकते हो। लेकिन इसमें कॉमन चीज़ क्या आ रही है कि अगर हम लीवरेज कम ले रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने कम लीवरेज ली, ठीक है, 20x ली, तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं ज़्यादा लीवरेज लूँगा तो मुझे लॉस बड़ा हो जाएगा और मेरा अकाउंट भी एम्प्टी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए। अब हम देखते हैं कि इनके बेनिफिट क्या है, ठीक है, लीवरेज के। देखो अब क्या चीज़ आती है हमारे पास। इसका पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर मान लो आपके पास लेस कैपिटल है, ठीक है, लेस कैपिटल है, लेकिन आपको क्या आती है, आपको प्राइस एक्शन अच्छे से आता है, ठीक है, प्राइस एक्शन अच्छे से आता है आपको। आपका कोई ट्रेडिंग सेटअप है, ट्रेडिंग सेटअप यानी कि आपको पता है कि कब मैं एंट्री करूंगा, ऐसी रैंडम एंट्री नहीं करते, ठीक है। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास यहाँ पे, आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट होती है ना, कि आप कितनी पोजीशन साइजिंग ले रहे हो अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग, कितना रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड में, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, अगर आपकी ये बढ़िया है, ठीक है, तो क्या हो सकता है आपके लिए क्या है, बैरियर नहीं है, ठीक है, एज अ बैरियर काम नहीं कर रही क्या चीज़, कैपिटल आपकी, ठीक है, आपकी जो कैपिटल है ना वो बैरियर एज अ काम नहीं कर रही, यानी कि आपका कोई इनिशियल बैरियर नहीं होगा कि यार मेरे पास कम कैपिटल है तो मैं अच्छा पैसा नहीं बना पा रहा मार्केट में। क्यों, क्योंकि अगर आपके ये सारी चीज़ें बढ़िया है ना तो आप उस हिसाब से लीवरेज अपनी क्या है बढ़ा सकते हो, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर ट्रेड में ज़्यादा बढ़ा सकते हो, रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, किसी में कम ले सकते हो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, कम पैसे से भी आप बढ़िया वाली क्या है अच्छी रिटर्न बना सकोगे, ठीक है। जब अच्छी रिटर्न आएंगी तो कैपिटल धीरे धीरे ग्रो खुद से हो जाता है। तो इस तरह से हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है अगर हमारे पास लेस कैपिटल भी है लेकिन हमें प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हमें करनी आती हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज़ आती है, दूसरी जो इसका फ़ायदा है वो है डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना क्योंकि हमने पिछले एग्जाम्पल में थोड़ी सी इसकी बात की थी, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे हम देख रहे थे ना कि पिछले यहाँ पे हमारे क्या हुआ था अकाउंट में, मैंने बात की थी कि आप ज़रूरी थोड़ी है कि पूरे $5,000 जो मार्जिन आपके पास है अकाउंट में उसका यूज़ करें। आप थोड़ी सी लीवरेज बढ़ा के $1,000 का भी यूज़ कर सकते हैं ना, ठीक है। बजाय 4x आप लीवरेज लो पूरे $5,000 से, बजाय आप क्या कर लो 20x लीवरेज लेके $1,000 से ट्रेड कर लो और जो आपके $4,000 है उसको डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स में लगा सकते हो। इन सिंगल ट्रेड में लगाने की बजाय आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में लगा लो। तो अब यहाँ से देखो ये डाइवर्सिफिकेशन की बात आई। जैसे मैं देखूंगा, मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ आपके पास। आप नहीं चाहते कि मैं सिर्फ एक ट्रेड में पैसा लगाऊं, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आप एक ट्रेड में लगा रहे हो अपने 5 लाख रुपीज़, ठीक है, दूसरी ट्रेड में आप लगा रहे हो अपने 2 लाख रुपीज़, ठीक है, और ऐसी ही तीसरी ट्रेड में आप लगा रहे हो 3 लाख रुपीज़, ठीक है। यानी कि आपने डिफरेंट डिफरेंट क्या किया, किसी का स्टॉक बाय कर रखा है, ठीक है, कभी किसी स्टॉक को बाय कर रखा है, ऐसे डिफरेंट आपने अपना यानी कि डाइवर्सिफाई कर रखा है अपने पोर्टफोलियो को। अब आप क्या करोगे, मान लो आपको लगता है कि इस ट्रेड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो आप ज़्यादा लेवरेज भी ले सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे 10x ले ली, यहाँ पे आपने 5x ले ली, ठीक है, और यहाँ पे आपने 3x ले ली, तो आप इस हिसाब से अपनी लीवरेज ले सकते हो। क्योंकि लीवरेज का सिंपल ये मतलब नहीं है कि मुझे इतने पैसे में ट्रेड करने में मिल जाएगा। आप ये भी देखो ना कि अगर आपको सेटअप बढ़िया लग रहा है किसी पर्टिकुलर ट्रेड में तो उसमें आप लीवरेज बढ़ा भी सकते हो, रिस्क कम है यानी कि स्टॉप लॉस कम लगेगा लेकिन रिवॉर्ड ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से लीवरेज बढ़ा सकते हो। ये नहीं कि आप जस्ट हर बार 10x लीवरेज ले लो, 20x ले लो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आप खुद से मोटिवेट कर सकते हो, इतना आपको आना भी चाहिए, ठीक, अगर आप लीवरेज यूज़ करना चाहते हो।
अब देखो यहाँ से क्या हुआ, अगर 5 लाख रुपीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया और 10x लीवरेज ली, तो बेसिकली मैं 50 लाख रुपीज़ का यहाँ से क्या कर सकता हूँ, बाई कर सकता हूँ ना अपनी चीज़ों को, या सेल कर सकता हूँ अगर मैं सेल ट्रेड लेना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने 5x ली तो यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ का कर सकता हूँ, ठीक है, बाई सेल। यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किया और मेरे पास 3x लीवरेज थी, तो 9 लाख रुपीज़। तो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से मैंने क्या किया, डिफरेंट लीवरेज ली है, सिर्फ सेम नहीं ली कि हर एक में 10x लूँगा। और टोटल मैंने, आप देख लो कितने रुपीज़ का, अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे 69 लाख रुपीज़ का, ठीक है, 69 लाख रुपीज़ का हमने क्या किया, बाई सेल जो भी हम ट्रेड में लिया होगा, यानी कि हमारे मार्जिन रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग। तो 10 लाख रुपए हमारे पास थे इनिशियली, लेकिन हमने डाइवर्सिफाई करके क्या किया, हमने 69 लाख रुपीज़ की क्या की, चीज़ों को बाय सेल किया, ट्रेड किया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बजाय हम क्या करते, सिंपली 10 लाख रुपीज़ सिर्फ क्या करते, एक ही ट्रेड में, ठीक है, किसी एक ही स्टॉक में या किसी पर्टिकुलर ट्रेड में क्या करते, 10x ही लीवरेज लेके क्या कर देते, एंट्री कर लेते। तो ये कितने का आ जाता हमारे पास टोटल, मान लो 1 तो जाता हमारे पास 1 CR का, ठीक है, 1 करोड़ रुपीज़ के अराउंड हमारी क्या हो जाती है, हम ट्रेड कर सकते थे इस पैसे से। लेकिन मान लो उसमें 1% क्या आ जाता, फॉल ही आ जाता, ठीक है, हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग। अगर 1% फॉल आ जाता तो कितना होता है, 1 CR का 1%, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि 1 लाख रुपीज़ हमें लॉस हो जाता है उसी टाइम पे, कितना बड़ा। लेकिन इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल में मान लो यहाँ पे आपको लॉस भी हो रहा होगा, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में अगर आपने लीवरेज ली, हो सकता है ना दूसरी ट्रेड में सेटअप कोई और हो, इसमें प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, इसमें भी प्रॉफिट हो रहा हो। तो इस तरह से क्या हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपके चांसेस बढ़ रहे हैं कि लीवरेज लेने के बाद भी आप प्रॉफिट में रहो। लेकिन अगर आपने सारा पैसा एक में डाल दिया और वो फॉल कर गया, ठीक है, तो ज़्यादा लीवरेज की वजह से आपको लॉस भी बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि इसके फायदे क्या होते हैं लीवरेज के। अब हम देखेंगे कि इसके नुकसान क्या है। तो हमने यहाँ पे देखा था ना एक एग्जाम्पल में कि अगर हम इस तरह से $1000 हमारे पास मार्जिन अवेलेबल हो और हम क्या करें, लीवरेज ज़्यादा ले लें, तो किस तरह से सिर्फ 1% फॉल पर हमारा क्या हो रहा है, अकाउंट ज़ीरो हो रहा है। तो बेसिकली हमें क्या पता लगता है कि हमें जब हम लीवरेज हाई लेते हैं ना, ठीक है, ज़्यादा लीवरेज ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर अकाउंट साइज़, तो क्या होगा, हमें लॉस होंगे, ठीक है, हमारा अकाउंट भी ज़ीरो हो सकता है। तो हमें बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करनी है कि मेरा इतना अकाउंट साइज़ है और इसके अकॉर्डिंग मैं लीवरेज लूँ, इससे ज़्यादा ना लूँ, ठीक है। और पर्टिकुलर ट्रेड में कितना रिस्क लूँ, कितनी लीवरेज लूँ, ये भी हमने देखना है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको नहीं मालूम इन चीज़ों के बारे में, तो इन पर मैंने डिटेल्ड एक वीडियो सीरीज बना रखी है रिस्क मैनेजमेंट पर, आप उस वीडियो सीरीज को जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अब देखो, ये तो एक हो गया नुकसान, हमारे पास ज़्यादा लीवरेज का हमें आइडिया हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास, एक होती है मार्जिन कॉल। अब ये मार्जिन कॉल क्या चीज़ है, अब हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम मानते हैं कि आपके पास ₹10 के हैं, यानी कि 10,000 रुपीज़ है आपके पास, ठीक है, और आपने लीवरेज ली है 100x, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, मार्जिन जो हमें रिक्वायर्ड होगा, यानी कि कितने का हम बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 के मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 100 करूँ तो हमारे पास आ जाएगा 10 लाख रुपीज़, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ आ गए हमारे पास। अब देखो, मैं 10 लाख रुपीज़ की ट्रेड कर सकता हूँ अगर मान लो 2% फॉल आ जाए, ठीक है। तो 2% फॉल के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2% किसका कैलकुलेट करेंगे हम, 10 लाख का, क्योंकि हमने 10 लाख का ही ट्रेड ली है। तो 2% ऑफ अगर मैं 10 लाख कैलकुलेट करूँ तो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 20,000 रुपीज़, ठीक है, 20 के रुपीज़। अब क्या होगा, मेरे पास तो 20 के रुपीज़ है नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास 10 के रुपीज़ है हमारा अकाउंट साइज, ठीक है। लेकिन 2% फॉल पर क्या हो रहा है, 20 के रुपीज़ आ रहे हैं। मान लो मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है 2% के नीचे, यानी कि जब 2% मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है पूरी ट्रेड का, तो क्या होगा, अब 20,000 तो है नहीं मेरे पास, तो 10,000 रुपीज़ है। तो मार्जिन कॉल होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो ब्रोकर की तरफ से आती है जिसके टर्मिनल पर आप ट्रेड कर रहे हो। तो बेसिकली वो क्या करेगा, देखो जब मार्जिन कॉल आती है ना, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आपकी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, ठीक है, या फिर क्या होगा, आपको मार्जिन और चाहिए होगा, यानी कि आपको और पैसे डालने होंगे, ठीक है, और आपको मार्जिन ऐड करना होगा ताकि आपकी जो ट्रेड है वो कट ना हो सके। अब देखो इसका नुकसान क्या है, मान लो आपने इस तरह से बाय किया, ठीक है, और आप ऐसे हुआ, यानी कि यहाँ पर आपने बाय किया है, ठीक है, उसके बाद प्राइस नीचे आया इस तरह से, ठीक है, लेकिन आपका एसएल इसके नीचे थी, यानी कि स्टॉप लॉस जो आपने 2% लगा रखा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि आपके पास फंड्स कम पड़ रहे हैं यहाँ पर आने के टाइम ही, ठीक है, मान लो 15,000 रुपीज़ पर ही, जैसे कि आपका लॉस 20,000 भी छोड़ो, आपके पास तो 10,000 था ना, जैसे 15,000 रुपीज़ के पास भी पहुँचने लगा लॉस, तो क्या होगा, आपके पास तो है ही नहीं इतना फंड, तो आपको मार्जिन कॉल आएगी बेसिकली। यानी कि क्या हो रहा है अब यहाँ पे कि आपकी जो ट्रेड है वो कट हो जाएगी ऑटोमेटिकली अगर आप मार्जिन नहीं ऐड कर रहे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, अब अगर मैं सही भी होऊंगा ना, यानी कि मेरा जो प्रेडिक्शन थी वो राइट भी होगी, तो भी मेरी ट्रेड कट हो रही है। और कहाँ कट हो रही है, जितने मैं नुकसान में हूँ, मान लो मैं 15,000 के नुकसान में हूँ, तो वहीं पर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मेरे पास 15,000 है ही नहीं, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। मार्जिन कॉल वैसे अगर हम बात करें ना, जैसे मेरे पास 10 के रुपीज़ है,
ठीक है, 10,000 रुपीज़ है तो 8,000 9,000 रुपीज़ के पास ही आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ बेसिकली कि मेरे पास 9,000 रुपीज़ पर ट्रेड कट होगी, लॉस में मैंने ट्रेड कट होगी, और क्या होगा मान लो उसके बाद प्राइस क्या हुआ, रिटर्न हो गया। ठीक है, मतलब कि मेरी प्रेडिक्शन भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन क्योंकि मैंने लीवरेज इतनी हाई ली थी तो उस ट्रेड ने रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो की। जैसे ही मेरे फंड्स कम पड़ने स्टार्ट हुए तो ट्रेड यहाँ पे मान लो ऑटोमेटिकली कट होगी, और उसके बाद क्या होगा, फिर से ट्रेड यानी कि प्राइस ऊपर चला गया। तो बेसिकली क्या हुआ, सही होने के बाद भी, लीवरेज हाई लेने के बाद भी मैंने इतना बड़ा नुकसान कर लिया। और आप याद रखना, जब भी आपको मार्जिन कॉल आती है ना तो ऑलमोस्ट आपके अकाउंट का 80 to 90% जो होता है ना, ठीक है, आपका जो लॉस में होती है पोजीशन वो ऑटोमेटिकली कट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप मार्जिन ऐड कर लोगे फिर आपकी पोजीशन नहीं कट होगी, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे उस टाइम में तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। तो अगर आपको मान लो बार बार मार्जिन कॉल आ रही है ड्यू टू हाई लीवरेज, तो क्या हो रहा है, सही होने के बाद भी आपके ऑलमोस्ट 80 to 90% जो है खत्म हो रही है ट्रेड, यानी कि वाइप आउट हो रहा है। ठीक है, आपका कैपिटल। तो इसलिए ये भी इसका नुकसान है कि मार्जिन कॉल जो है वो आ जाती है, हाई लीवरेज की वजह से अकाउंट भी जीरो हो जाता है, तो ये दिक्कत आती है हाई लीवरेज में। अच्छा, ये तो हमने एक तरह से थ्योरी पढ़ी कि किस तरह से हमारी काम कर रही है लीवरेज। ठीक है, हम अब इसे देखते हैं किस तरह से हमारी इंडियन मार्केट में काम करती है। अगर मैं यहाँ पे रिलायंस का शेयर बाय करना चाहूँ, देखो अब हमें लीवरेज जो इंडियन मार्केट में इक्विटी में मिलती है ना, जैसे मैं रिलायंस का शेयर बाय करना चाहता हूँ तो इंट्राडे के लिए मिलती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, जैसे इन्वेस्टिंग के लिए नहीं मिलेगी। अब देखो प्राइस क्या दिखा रहा है, 2814। ठीक है, हमारा रिलायंस का, तो यहाँ पे भी अमाउंट कितना चाहिए हमें, 2814। लेकिन जैसे ही मान लो मैं इसे इंट्राडे पे करता हूँ, क्योंकि हमें इंट्राडे पर क्या मिलती है, लीवरेज मिलती है, तो देखो क्या दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाय करना चाहूँ, यानी कि 10 स्टॉक बाय करना चाहूँ रिलायंस के, तो ये हमें क्या दिखा रहा है बेसिकली कि हमें कितना मार्जिन चाहिए अभी, 5629। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म में करूँ बिना किसके, लीवरेज के, तो ये हमें दिखा रहा है 28,000 के अराउंड। ठीक है, लेकिन लीवरेज पर 5629, तो ये ऑलमोस्ट हमें अगर हम कैलकुलेट करें 5x लीवरेज मिल रही है। ठीक है, हमें मार्केट में 5x लीवरेज मिल रही है अगर हम इंट्राडे लेवल पर रिलायंस का स्टॉक बाय करना चाहते हैं। ठीक, ये तो हमारी होगी कम लीवरेज, यानी कि 5x। हम कहेंगे 5x लीवरेज तो बहुत कम होगी, लेकिन बात वही है ना कि अगर आप 100x लीवरेज लेना चाह रहे हो या 50x लीवरेज लेना चाह रहे हो, तो आप ये लगा के चलो कि आपको कितना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग जो आपका मार्जिन रिक्वायर्ड होगा उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना अपने फॉल से, यानी कि 1% फॉल स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक, ये चीज़ होगी। ये तो होगी इंडियन स्टॉक मार्केट में, यानी कि कम लीवरेज मिलती है। अगर आपको ज़्यादा लीवरेज चाहिए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 4x मार्केट में क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने ये गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड हमारा इंस्ट्रूमेंट है, और मैं मान लो मैं 2 लॉट बाय करना चाहता हूँ किसके, गोल्ड के। तो यहाँ पे देखना, हम देखेंगे कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा हमारे पास। ठीक है, अगर मैं 2 लॉट बाय करना चाहता हूँ 1:10, यानी कि 10x लीवरेज लेके, तो आप देख पा रहे हो मुझे कितना मार्जिन चाहिए, $47,209। तो इतना मार्जिन चाहिए, मान लो हमारे पास इतना नहीं है, तो आप देखना आप कितनी हमें लीवरेज मिलती है, हमें 1:2000 तक की भी लीवरेज मिलती है जब हम 4x ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब मान लो मैंने 1:100 की क्या ली, लीवरेज ले ली 2 लॉट्स बाय करने के लिए। अब हम देखेंगे कितना हमें मार्जिन चाहिए। अब देखो कितना होगा, $4,720 हमें चाहिए सिर्फ। ठीक है, अगर मैं और बढ़ाता हूँ लीवरेज, यानी कि 1:500 करता हूँ, तो तब देखना आप, तो अब देखो कितना चाहिए, $944। तो आप देख पा रहे हो जैसे मेरी लेवरेज बढ़ रही है तो किस तरह से मुझे कम मार्जिन चाहिए। ठीक है, 2 लोड को ट्रेड करने के लिए, लेकिन 1:, अगर हम 500 की बात करें लीवरेज, तो वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होती है, और आपको यहाँ 4x में तो 1:2000 भी मिल रही है, यानी कि इस ब्रोकर पर, एक्सनेस के टर्मिनल पर। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने पैसे लगेंगे किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को बाय करने के लिए। लेकिन उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया सिंपली, तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सारा कुछ। अब देखो ये क्या, हमारे पास बेसिकली ये एक्सनेस ब्रोकर है जिसमें हम 4x ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज, 4x करेंसी पेयर्स, क्रूड ऑयल, गोल्ड। ठीक है, और यूएस मार्केट के स्टॉक्स भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है अब यहाँ पे, इसमें सिंपली देखो हमें 1:2000 तक की क्या मिल रही है, लीवरेज मिल रही है। चलो इतनी तो आपने नहीं लेनी, लेकिन अगर आपका एनालिसिस सही है तो आप क्या कर सकते हो, 1:50 तक जा सकते हो अगर आप अच्छे वाले ट्रेडर हो, बढ़िया ट्रेडर हो। इससे ज़्यादा तो आपको लेनी भी नहीं चाहिए। तो 1:50 लीवरेज लेके भी क्या कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका एनालिसिस सही है, क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की थी ना कि इसका बेनिफिट है कि कैपिटल बैरियर नहीं है। ठीक है, बैरियर तो नहीं है, लेकिन हमारी इंडियन मार्केट में तो हमें 5x लीवरेज मिल रही है, तो बैरियर तो बन रहा है ना एक तरह से। तो ये चीज़ हमारी 4x में ईजी हो जाती है, 4x में, या फिर बोल लो इस ब्रोकर पर एक्सनेस के हम BTC भी ज़्यादा लेवरेज से बाय कर सकते हैं। यूएस के स्टॉक्स में अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं ज़्यादा लेवरेज से हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसके थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवा लेना।
देखो बेसिकली ये क्या है, एक डेमो अकाउंट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं मालूम कि किस तरह से प्रैक्टिस होती है इसकी, ठीक है, फॉरेक्स करेंसी पेयर का क्या सिस्टम होता है, या आप इनिशियली टेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली मान लो हम यहाँ पे बाय सेल, ठीक है, अपनी मर्जी से लोट एंटर करो जितने भी आप क्वांटिटी बाय करना चाहते हो। यहाँ पे हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सिंपली देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कंफर्म किया तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है। अगर मैं कट करना चाहूँ, सिंपली यहाँ से मैंने क्विकली कट कर दिया। तो बेसिकली आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉरेक्स मार्केट की, क्रिप्टो मार्केट की, एज अ पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पर आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्या चाहते हो कि आप रियल ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप इसमें अपने फंड्स ऐड करके रियल ट्रेडिंग भी कर सकते हो जब आपको ये अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसका अकाउंट अपना ओपन करवा लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, आपको ज़्यादा लीवरेज नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आपको इतनी लीवरेज मिल रही है, उस लालच में नहीं आना, आपको कम लीवरेज से ट्रेड करनी है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। तो देखो, ये हमने सीखा कि किस तरह से हमें लीवरेज का फायदे नुकसान होते हैं, क्या कैलकुलेशन होती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमारी इंडियन मार्केट में लीवरेज कैसे मिल रही है, हम अगर अपने इंडेक्स को ट्रेड करना चाहिए, यानी कि फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहिए इंडेक्स में, तो कितनी कम लीवरेज हमें मिल रही है, 1 लाख का लॉट आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम अपने हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। मान लो किसी के यार 10,000 रुपये हैं, तो अपने अकॉर्डिंग लीवरेज लेके, या 1 लाख रुपये भी है, अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा क्वांटिटी बाय करके फ़ायदा अपना कर सकता है, ठीक है। फॉरेक्स में, बिटकॉइन में, या फिर किसी क्रूड ऑयल में, गोल्ड में, ठीक है, या फिर किसी यूएस के स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, इनके लीवरेज के डिफरेंस है। तो आपको ये सब चीज़ें कंसीडर करनी है, और खास करके जो मैंने बात की थी कि आपको हर ट्रेड में उसके अकॉर्डिंग लीवरेज लेनी है। ये नहीं कि आपने फिक्स कर लिया कि मैं 10x ही लूंगा, 5x ही। अगर आपको लग रहा है कि इसमें एसएल छोटा है, स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट बड़ा है, तो आप बढ़ा भी सकते हो लीवरेज। अगर आपको लग रहा है कि काम रिस्की है, मार्केट साइडवेज है, तो आप कम भी रखो लीवरेज। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक सिंपल सी चीज़, आप कभी भी 50x से ज़्यादा लीवरेज मत लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लो आपको ट्रेड करनी आती है, अगर आप 25x लेके भी ट्रेड कर रहे हो, आपका विन रेट अच्छा होगा, ठीक है, और आपकी क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छी है, तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट में होगे ना। तो आपको दिक्कत ही क्या है, ठीक है। आप एक की जगह ज़्यादा ट्रेड कर लो, ठीक है, धीरे धीरे अपना कैपिटल बना लो ना, बजाय इसके कि आपका एक ही दिन में 100x क्या करो, आप लीवरेज लो और आपका अकाउंट ही क्या हो, खाली हो जाए, ठीक है। वो करने की बजाय अगर आप 25x पर भी विन रेट अच्छे, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से प्रॉफिट बना रहे हो, तो आपका अकाउंट ग्रो होगा। दिक्कत तब आती है जब हमें अकाउंट अपना ग्रो नहीं करना आता, तो हमारी विन रेट अच्छी नहीं होती, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं अच्छी होती। हम चाहते हैं एक ही बार में हम 100x लीवरेज लें या 200x लीवरेज लें और अपना कैपिटल बड़ा बना लें, ठीक है, और हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसे नहीं होता, एक ट्रेड में अचानक से लाइफ नहीं चेंज होती। हाँ होती है जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाएगा, तब हम बोल सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि आप अगले दिन वो सारा पैसा गवा भी दो या उससे ज़्यादा गवा दो, ठीक है। तो हमें हर एक ट्रेड अगर अच्छी करनी है, विन रेट सही करके, रिस्क रिवॉर्ड रेशो मार्केट में बने रहना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक सी लीवरेज लेनी होगी, ठीक है। जैसे 50x से ज़्यादा तो आप कभी भी ना लेना। अगर आप एक्सपर्ट हो तब आप 50x के लिए जाओ, ठीक है, यानी कि इससे कम ही रखनी है, इससे ज़्यादा मत लेना। और अगर आपको कुछ दिख रहा है कि ज़्यादा लीवरेज ले रहा है, तो हो सकता है ना कि वो सिर्फ मान लो 1,000 रुपये पे ज़्यादा लीवरेज ले रहा हो, 1,000 रुपये के वो क्या करे, मान लो उसने 2000x लीवरेज ले ली, मान लो। वैसे तो ये लेते नहीं ऐसे, ब्रोकर भी नहीं अलाउ करता इस इतनी मतलब ज़्यादा ब्रोकर 1000 रुपीज़ में, मान लो 200x ले ली उसने, ठीक है। तो क्या होगा, अगर जीरो भी होगा तो उसका यही जीरो होगा ना, 1000 रुपीज़ ही जीरो होगा ना, मार्जिन कॉल आ जाएगी। बेसिकली वो लॉस में ही कट करेगा, क्योंकि अगर इतनी लीवरेज ले रहा है तो मार्जिन कॉल आनी पक्की है, तो इसमें भी वो कट करेगा लॉस में। लेकिन उसका 1,000 रुपया जा रहा है ना, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई बोल रहा है ना कि ज़्यादा लीवरेज ले लो, कुछ नहीं होता, तो हो सकता है उसका अकाउंट साइज इतना छोटा हो कि उससे फर्क भी ना पड़े 1000 रुपीज़ जाने से। लेकिन मान लो आपका अगर अकाउंट साइज 5 लाख रुपीज़ है और आप करना चाह रहे हो ट्रेड 5 CR, तो तब आपको फर्क पड़ेगा। क्यों, 5 CR से जब आप ट्रेड करोगे, ठीक है, उस रिक्वायर्ड जो आपके पास मार्जिन होगा उस टाइम पे, ठीक है, लीवरेज लेने के बाद, तो उससे अगर लॉस होना स्टार्ट हुआ ना, तो आपका ये जो कैपिटल है ना, बहुत जल्दी क्या होगा, जीरो होने की तरफ जाएगा। तो आपको 5 लाख रुपए जब आपके चले जाएंगे, तब ज़्यादा नुकसान फील होगा बजाय आपके 1000 रुपीज़। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपकी कैपिटल ज़्यादा है, अगर आप उस पर ले रहे हो ज़्यादा लीवरेज, तब आपको ज़्यादा नुकसान तो वैसे सेम ही होते हैं, ठीक है, परसेंटेज वाइज, लेकिन एक मेंटली नुकसान होता है ना, साइकोलॉजिकली नुकसान, वो ज़्यादा होगा। तो आपने अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ट्रेड लेनी है, ना कि किसी को ज़्यादा लीवरेज लेता देख के, जैसे लोग करते हैं ना, जीरो हीरो ट्रेड करते हैं कि बस या तो जीरो हो जाएंगे या फिर हीरो बन जाऊंगा, ठीक है। ऐसे काम नहीं करने। अगर मार्केट में लंबे समय के लिए बनना है, तो आपको सही तरीके से विन रेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सही लीवरेज, और हर एक ट्रेड में किस तरह से मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूँ, इस तरीके से चलना होगा, तभी आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।